कक्षा एकादशी विषय भूगोल पाठ एक। उस पाठ का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो हम भूगोल एक विषय के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। उसका प्रकरण है हमारा भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। किस प्रकार से भूगोल दूसरों विषय से किस प्रकार से संबंध बनाए रखता है। अगर हम बात करते हैं तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। क्या है? भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। किस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समाकलन को इंग्लिश में अगर कहते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिंग। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। किसका करता है? क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है और इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। क्या? भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय होने के कारण क्षेत्रीय संश्लेषण का और इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है और इनके माध्यम से इसके उपागम की प्रकृति कैसी है? समग्रात्मक होती है। उपागम की प्रकृति कैसी है? उपागम की प्रकृति, इसकी उपागम की प्रकृति कैसी है? समग्रात्मक। यानी कि ये भूगोल है वो सभी विषयों से संबंधित है और सभी विषयों से वो कुछ न कुछ सामग्री इकट्ठी करती है। और समाकलन का अर्थ क्या है? एक जैसी वस्तुओं को एकत्रित करना। उनका संबंध अन्य विषयों से, भूगोल के विषय से, भूगोल में काम आने वाली एक जैसी वस्तुओं का अन्य विषयों से सामग्री को इकट्ठा करना और उसका अध्ययन करना। आज अगर हम विश्व को देखते हैं तो विश्व परस्पर निर्भर तंत्र है। अर्थात विश्व की दूरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि नई नई तकनीकी के उपयोग से विश्व की दूरियां कम होती जा रही हैं। इसलिए आज विश्व को परस्पर निर्भर माना जाता है और आपस में जुड़ा हुआ माना जाता है। अर्थात यहाँ तक कह सकते हैं पूरे विश्व को एक ग्रामीण के रूप में समझा जा सकता है। तो आज वर्तमान में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोध होता है विश्व। और इसी प्रकार प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है यथार्थता को ज्ञात करना। क्या उद्देश्य होता है? यथार्थता को ज्ञात करना। तो भूगोल विषय है वो भी क्या करता है? भूगोल एक विषय वो भी यथार्थता को ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य रखता है और भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझाने में सहायक होता है। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। अब किस प्रकार से भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है? भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। जैसे हम देख सकते हैं भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो भौगोलिक स्थितियों के कारण हुई है। आज हम विश्व के अंदर देखते हैं तो स्थानिक दूरी के अनुसार उस विश्व की स्थिति अलग है, उनकी दूरी बहुत अधिक होने के कारण। इसी प्रकार क्षेत्रीय विस्तार के कारण जिसका क्षेत्र अधिक है वो सुरक्षित माना जाता है। जिसका क्षेत्रीय विस्तार अधिक है उसको सुरक्षित माना जाता है क्योंकि अधिक क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण कुछ क्षेत्र छोड़ करके वो रहते हैं, उनकी सीमाएं बनी हुई होती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस भूगोल के अंदर जो प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन समय की बात करते हैं, तो किसी भी देश का मैं एक उदाहरण लेके बताता हूँ। जैसे प्रत्येक भौगोलिक तथा समय के साथ परिवर्तित होता रहा है। हम किसी भी देश के प्रत्येक भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो वो समय के अनुसार
उसमें परिवर्तन, कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहा है। तो प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहा है। और जैसे भू आकृति, उसकी जलवायु, उसकी वनस्पति, उसकी आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास और भी ऐसी कई तत्व हैं जो ऐतिहासिक पथ का अनुसरण करते हुए उसके अंदर कुछ न कुछ नया परिवर्तन होता रहता है। मैं अगर उदाहरण देता हूँ तो भौगोलिक व्याख्या के अनुसार देता हूँ। मैं एक भारत का ही उदाहरण देता हूँ। ऐतिहासिक काल की भारत की बात करते हैं तो भारत का उदाहरण देता है। तो भारत के अंदर हम देखते हैं तो जो भारत देश का मानचित्र है या भारत देश जहाँ स्थित है उसकी स्थिति और अवस्थिति को देखते हैं तो उसके उत्तर के अंदर बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। इसी प्रकार हम दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो वहाँ समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों ओर से प्राकृतिक सीमाएं। तो प्राचीन काल में इतने आविष्कार नहीं थे, इसलिए वो प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित माना जाता था। लेकिन उस हिमालय के अंदर छोटे छोटे दर्रे थे और उन दर्रों के माध्यम से भी उनकी सुरक्षा कम होती जाती थी। दर्रों के माध्यम से वो यहाँ पे आ सकते थे। इस प्रकार से भारत के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है तो समुद्री मार्ग के कारण से वो अफ्रीका से ऐसे कई अन्य देशों से वो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है और उनके समुद्री मार्ग से होते हुए वहाँ पे उनकी युद्ध की स्थिति बन सकती थी और उनका व्यापार भी होता था। वो प्राचीन काल की बात थी, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं नई तकनीकी आ गई है तो ये प्राकृतिक सीमाएं वहाँ पे लगभग समाप्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किस प्रकार भूगोल एक समांतरण विषय के रूप में अर्थात भूगोल और इतिहास, भूगोल है वो इतिहास से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था, भूगोल इतिहास से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। तो हमने इसमें पढ़ा है इस प्रकार से कि भूगोल इतिहास से किस प्रकार से जुड़ा हुआ था और किस प्रकार से इसमें हम बात करते हैं तो अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रतिफल भी होता है। ऐसी अनेक भौगोलिक तत्व हैं जो समय के अनुसार उसको परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हिमालय पर्वत की बात करते हैं, इसी प्रकार कई उदाहरण देखते हैं। आज हम समय और दूरी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक किसी भी स्थान है, कोई स्थान है अ और ब, अ से ब तक एक स्थान मानते हैं, उस स्थान की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। और जिससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि यह दूरी है वो 2 घंटे दूर है। ये दूरी कितनी है? 2 घंटे दूर है। यदि हवाई जहाज के रूप में यात्रा करें तो वो 2 घंटे दूर मानी जाती है, लेकिन 17 घंटा दूर भी इसको मान सकते हैं क्योंकि ये 1500 किलोमीटर है। पहले 17 घंटा दूर मानी जाती थी जिस समय हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ। इसी प्रकार से इस कारण से समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर आयाम के रूप में उल्लेख किया जाता है और हम इसको और भी ऐसे कई प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं भूगोल को। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भूगोल का इतिहास के साथ में किस प्रकार से संबंध रहा है, अर्थात भौगोलिक सीमाओं का इतिहास के अनुसार किस प्रकार से संबंध रहा है, उसके प्राकृतिक जो संसाधन है उसका किस प्रकार से इतिहासकालीन समय रहा है। तो ये भूगोल और इतिहास में संबंध बताता है। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे इसमें भूगोल और एक प्राकृतिक विज्ञान में क्या संबंध है ना। तो भूगोल का किस किस विषय से संबंध पढ़ेंगे हम, जैसे इतिहास, भूगोल और इतिहास का संबंध, भूगोल और इतिहास, भूगोल और इतिहास का संबंध, इसके बारे में हमने पढ़ा भूगोल और इतिहास से संबंधित। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान से संबंध, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान से संबंध पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार भूगोल और सामाजिक से संबंध, भूगोल सामाजिक से संबंध, अर्थात इन विषयों से किस प्रकार से भूगोल संबंधित है इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हमने भूगोल एक समांकलन विषय के रूप में अध्ययन किया। समांकलन विषय यानी कि भूगोल किस प्रकार से, भूगोल और इतिहास में क्या संबंध है, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में क्या संबंध है, भूगोल और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध, अर्थात ये भूगोल है इन सभी विषयों से एक जैसे तत्व एकत्रित करता है
एक समान तत्व एकत्रित करके भूगोल में इसमें अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा है, समांकलन अध्ययन। समांकलन यानी समान इन विषयों से और इन विषयों से क्या संबंध है, उन संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। आज का इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।